मोटी बहू शिक्षाप्रद कहानी। प्रमोद जी शहर में रहते थे। उनको एक बेटी और एक बेटा था। बेटे का नाम नीरज और बेटी का नाम नीलम था। उम्र होने पर पहले बेटी की और बाद में बेटे की शादी करवाई। बहू का नाम सालू था। शादी के 2-3 सालों में ही सालू का वजन काफ़ी बढ़ गया था और वह पहले से दुगनी मोटी दिखने लगी थी। इस मोटापे की वजह से सालू को कई लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। पड़ोसी भी उसे मोटी भैंस कहने में हिचकिचाते नहीं थे। कितनी मोटी हो गई है, कैसी दिन पर दिन फैलती जा रही है, देखो जरा भी शर्म नहीं आती। पति बेचारा सूखा जा रहा है, या देखो खा खा कर कैसे मोटी हो रही है। कुछ इस तरह की बातें अक्सर सालू के कानों पर पड़ जाती थी। स्वभाव से हंसमुख सीमा सालू इन बातों को इग्नोर भी कर देती, लेकिन उसे ज़्यादा दुख तब होता जब उसकी खुद की सास और ननद उसके मोटापे के लिए उसे दोषी ठहराते और भला बुरा कहते। नीरज शरीर से काफ़ी दुबला पतला था। शादी के बाद भी उसके शरीर में रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया था। हालांकि सालू मोटी होती जा रही थी, उसमें उसका कोई भी दोष नहीं था, बल्कि सालू तो नीरज से भी कम खाना खाती थी और दिन भर घर के सारे काम करती रहती थी। अपने मोटापे की वजह से चाहे किसी काम में कितनी भी दिक्कत हो, सालू उस काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ती थी। उसने घरेलू नुस्खे और कई तरह के उपाय करके अपना मोटापा कम करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उसके शरीर के हार्मोन्स ही थे जो उसे मोटा बनाए रखे थे। नीरज को उसके मोटापे से कोई हरकत नहीं, वह तो बेचारा अपने बिजनेस और संभालने में व्यस्त रहता। उसकी माँ और बहन हमेशा इस वजह से सालू को कुछ ना कुछ सुनाते रहते थे और सालू काफ़ी रोया करती थी। सालू को जब भी मौका मिलता अपने पति से इस बारे में बात करती थी और कहती थी कि माँ और बहन को समझाओ, मैं मोटी हूँ, उसमें मेरा क्या दोष है। पूरी दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरे अपने ही मुझे भला बुरा कहते हैं तो मुझे काफ़ी दुख होता है। ऐसे ही दिन बीते चले गए। एक दिन सालू की सास ताज़ी हवा लेने के लिए जब टेरेस पर गई, तब वापस लौटते समय उनका पैर फिसला और सीढ़ियों से वह गिर गई। भाग्य से वह बच गई, लेकिन उनके पैर में बड़ा फ्रैक्चर आया। उनको अब एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी काफ़ी दिक्कत होने लगी। बिना किसी के सहारे के वह ऐसा कर ही नहीं पा रही थी। जिस मोटी बहू को वह रोज़ाना ताने मारती थी, आज वही बहू उनका हर काम कर रही थी और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी। उनका खुद का वजन भी 75 किलो था, जो उनके बेटे नीरज के लिए भी उठा पाना संभव नहीं था। उनको विचार आया कि बहू शरीर से भरी पूरी नहीं होती तो आज उनका क्या होता। सालू की सास को सालू के साथ किए हुए अपने बर्ताव के लिए पछतावा होने लगा। उन्होंने एक दिन मौका देखकर इस बात के लिए सालू से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी। सालू ने कहा, अरे माँ जी, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? आप मुझे समझने लगी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। उस दिन के बाद सालू के साथ में कभी भी उसे उसकी मोटापे की वजह से एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि वो उन लोगों से लड़ जाती थी जो सालू को मोटी कहकर उसकी बुराई करते थे। सालू की ननद भी इस घटना के बाद उसे इस विषय पर कुछ भी ना कह सकी। खुशमिजाज सालू अब पहले की तरह ही सब कुछ भुलाकर खुश रहने लगी। दोस्तों, हमारे समाज में, हमारे आसपास आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो दूसरों को उनके शरीर की बनावट के हिसाब से गलत नाम देते हैं या उन्हें नीचा दिखाते हैं। किसी भी हाइट कम है तो नाटा, किसी का रंग काला है तो कालिया, कोई हल्दी है तो मोटा, किसी के बाल कम है तो टकला। हमें ऐसी सोच को पूरी तरह ख़त्म करना होगा या समझना होगा कि बाहरी स्वरूप ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो भीतरी खूबसूरती, स्वभाव और विचार।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।